जी तो अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल्स। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने अल्काइल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज मैं थोड़े से जो स्टार्टिंग वाली अल्केन्स हैं उनके अल्काइल्स आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीथेन की तरफ चलते हैं। मीथेन, इट इज़ CH4। आप देख रहे हैं इसमें एक ही कार्बन है और इसी कार्बन में 4 हाइड्रोजन है। आप इसमें से एक निकाल दें तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, ये हमारे पास CH3 विद 1 बॉन्ड, ये हमारे पास मीथेन से मेथाइल बन जाएगा, मीथेन का अल्काइल। ठीक है, सेकेंड हमारे पास होता है इथेन, C2H6। इसको हम लिखते हैं, इसका ओपन फार्मूला इस तरीके से हम लिखते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 कार्बन्स हैं। अब दोनों कार्बन्स की जो हमारे पास फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं दोनों कार्बन जॉइन है सिंगल बॉन्ड से आपस में, और दोनों के साथ 3-3 हाइड्रोजन्स हैं और दोनों हैं भी कॉर्नर पर, या मीन्स इनके दरमियान में और कोई कार्बन नहीं है। दोनों की नेचर सेम है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालें या यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, दोनों केस में इस अल्काइल का नेम सेम होगा। इसको हम कहेंगे इथाइल, क्योंकि ये इथेन का अल्काइल है। अब जो अल्काइल्स बताने जा रही हूँ ना, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन के, वो थोड़े डिफरेंट हैं ज़रा। प्रोपेन, अब ज़रा मैं इसका पहले फार्मूला लिखती हूँ यहाँ पर। प्रोपेन का C3H8, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3। अब सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन इट। देयर आर 3 कार्बन्स, और अब आपने इनकी नेचर चेक करनी है। दिस वन एंड दिस वन, बोथ कार्बन्स आर एट द कॉर्नर्स एंड दे बोथ हैव 3-3 हाइड्रोजन्स। दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन्स हैं, दोनों की नेचर सेम है। इसको हम कहेंगे दिस इज़ एंड दिस इज़। दोनों टर्मिनल कार्बन्स हैं, कॉर्नर्ड कार्बन और टर्मिनल कार्बन्स। और जो सेंट्रल कार्बन है आप देख रहे हो, इसके साथ 2 बॉन्ड्स हैं और 2 हाइड्रोजन्स हैं। इसकी नेचर डिफरेंट है और इसकी ज्योमेट्री, इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें, ऑब्वियसली इनकी डिफरेंट होती है। अब हाइब्रिड नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम आगे जाकर। अगर तो मैं यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन निकालती हूँ, दोनों का काम, यानी या तो मैं टर्मिनल से निकाल सकती हूँ या तो मैं सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ। और अगर मैंने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकाला लाइक दिस वन, जैसे ये N प्रोपेन है ना, N नॉर्मल प्रोपेन है, तो ये हमारे पास बनेगा N प्रोपाइल। और अगर याद रखें मैंने सेकंड कार्बन, सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है ना, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। बॉन्ड विल बी ऑन कार्बन। इसको मैं कहूँगी आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी कि आइसोप्रोपाइल का दूसरा नेम है सेकेंडरी प्रोपाइल। ठीक है, याद रखें हर सेकेंडरी प्रोपाइल हर सेकेंडरी अल्काइल आइसो नहीं होता, सिर्फ ये आइसोप्रोपाइल के केस की बात करिए। ठीक है, ये 2 अल्काइल्स हैं प्रोपेन के। अब ब्यूटेन की बात करते हैं, C4H10, CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी 2 आइसोमर्स बनते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, मीन्स दैट आप इसको कह सकते हो N ब्यूटेन। और एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था,
अगर मैं इन 4 कार्बन में से 3 की चेन बना लूँ और एक को नेक्स्ट टू द टर्मिनल ब्रांच के तौर पर लिख दूँ तो ये भी हमारे पास ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। 1 ब्रांच नेक्स्ट टू द टर्मिनल। ठीक है। अब इनके अल्काइल्स एन ब्यूटेन के और आइसोब्यूटेन के। आप कहोगे मैंने 2 एरोज़ ड्रॉ क्यों किए, कैसे पता चलेगा? याद रखें इनके अल्काइल्स डिपेंड करते हैं इनके अंदर कार्बन्स की कितनी फॉर्म्स हैं। आप इसमें देख रहे हो एक टर्मिनल, ये भी दोनों टर्मिनल सेम नेचर के हैं। एक तो अल्काइल बनेगा टर्मिनल कार्बन्स का और एक इन दोनों की नेचर भी सेम है, सेंट्रल कार्बन का 2 अल्काइल्स बनेंगे। यहाँ पर देखें CH3 CH3 CH3, इन तीनों की नेचर सेम है। एक इन तीनों का अल्काइल बन सकता है और एक सेंट्रल अल्काइल बन सकता है। अब हम बात करते हैं अगर मैं टर्मिनल्स में से हाइड्रोजन निकालती हूँ ब्यूटेन के, तो लाइक दिस वन CH3 CH2 CH2 CH2, दिस इज़ N ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं सेंट्रल में से निकालती हूँ, इन दोनों में से किसी एक में से भी निकाल सकते हैं हम, CH3 CH2 CH and CH3, this is secondary butyl, it is secondary butyl। मैंने आपको प्रोपाइल के केस में बताया था कि हर आइसो अल्काइल सेकेंडरी नहीं होता। दिस इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल बट नॉट आइसो। ये आइसो नहीं है, ये आइसो ब्यूटाइल नहीं है। अब मैं आपको आइसो ब्यूटाइल बताऊंगी वो कौन सा है। ये आइसो ब्यूटेन है, इसके टर्मिनल किसी भी कॉर्नर में से आप हाइड्रोजन निकाल दें। यहाँ से मैं निकाल देती हूँ, इसको 2 कर देती हूँ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H रहने देती हूँ। इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन के टर्मिनल किसी भी कार्बन में से जब हाइड्रोजन निकलेगा दैट विल बी आइसोब्यूटाइल। अब आप कहोगे जब सेंट्रल है इसका क्या केस बनेगा, व्हाट विल बी द हैपन व्हेन सेंट्रल कार्बन रिमूव हाइड्रोजन? तब हमारे पास, मैं ऊपर लिखती हूँ, जब सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा लाइक दिस, दिस वन। आप देख रहे हो ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच हुआ है? 3 कार्बन से। तो बेटे याद रखिएगा इट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो आपने कितने ब्यूटेन की अल्काइल्स पढ़े? N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। दिस वन इज़ टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास कुछ हमने अल्काइल्स आज डिस्कस किए हैं। मीथेन का ओनली मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी प्रोपाइल। N ब्यूटेन के 2 हैं, N ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड आइसोब्यूटेन के 2 हैं, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, पेंटेन के इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप बताऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।